हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। अब ये जो पैराग्राफ है यानी कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है, पर मैंने क्या किया है कि एक एक करके वीडियो बना रहा हूं। पहले आप इवेपोरेशन के पार्ट को समझ लो, फिर हम लोग कंडेंसेशन के पार्ट को समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इवेपोरेशन क्या होता है तो उसको और बेहतर तरीके से समझो। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को समझ लो। वाटर साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब भाप बन के पानी ऊपर मूव करता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर जाके वो बादल बन जाता है, वो कंडेंसेशन होता है। लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया में कौन से एजेंट्स हैं जिनका रोल अदा हो रहा है, आखिर कौन सी चीजें हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो भाई देखो, हम लोग ना सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ रहे थे। जैसे हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने विंड के बारे में पढ़ा था, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे प्रेशर क्रिएट हुआ, विंड मूवमेंट हुआ। अब उन्हीं विंड का भी एक मेजर रोल बन जाता है यहाँ पे, यानी एयर मासेस का इस इवेपोरेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में। कैसे, तो चलो एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसलिए टॉपिक की ना मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि हर एक लेयर को समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो पहले कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विड्रॉ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन रेस्पेक्टिवली। यानी कि देखो यहाँ पे ना दो लाइन जरा ध्यान से समझना, एडेड और विड्रॉ। यानी कि अगर ऐड हो रहा है तो हमारा इवेपोरेशन हो गया और छोड़ रहा है तो कंडेंसेशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि एयर मासेस क्या कर रहे हैं भाई, देखो जब लो प्रेशर बनता है तो वहीं से तो हमारा इवेपोरेशन होता है। अब दो तरह की एयर है, एक होती है गर्म हवा, एक होती है ठंडी हवा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गर्म हवा के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैप ज्यादा है, तो उनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करने की। लेकिन जब बात करूं ठंडी हवा की तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब एयर को भी ऐसे समझो कि भाई जैसे मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो पानी क्या है, पानी जो है लिक्विड बनेगा, मतलब सॉलिड। अगर मान लो सॉलिड है तो सॉलिड जो हो गया हमारा वो कैसा पार्ट हो गया, ठोस हो गया, जिसके अंदर के पार्टिकल्स एकदम पैक्ड हो जाएंगे। फिर वो पिघलेगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड क्या तो भाप बन जाएगा, तो पार्टिकल्स एक एकदम दूर हो जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने यही चीजें पढ़ी थी ना, जिसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में एकदम टाइट होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा गैप होता है, गैसेस में एकदम दूर दूर होते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन कहाँ होगा, जब इवेपोरेशन हवा बनेगी, एयर मासेस में जो खाली है उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट होता है वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करने का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और कंडेंसेशन बताया कि जब वो चीजों को छोड़ देता है, यानी कि बादल बनने के बाद जब वो फेंकने को तैयार होता है उसका सैचुरेटेड पॉइंट आता है, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इवेपोरेशन को समझते हैं। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। अब कहने का मतलब ये है कि देखो इवेपोरेशन क्या हो रहा है, भाप बन के पानी ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना। मानी लो प्रेशर जैसे क्रिएट हुआ, लो प्रेशर पे जब पानी भी होगा तो वो भी पानी को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। घर में खाना बनता है, पानी होता है, कुकर की सीटी निकलती है, उसमें से गैस निकलती है, ठीक है, पानी उबलता है, वो भाप बन के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। वही सारी प्रक्रिया हमारी इवेपोरेशन की होती है। उसके बाद हीट इज द मेन कॉज फोर्स ऑफ इवेपोरेशन। अब सीधी सी बात है, इवेपोरेशन को कराने में किसका हाथ है, हीट का। गर्मी का कौन हीट दे रही है, हमारा सन रेज जो आ रही है हमारी, ठीक है ना, उसी से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहीं से चीजें कनेक्ट होंगी कि टेम्परेचर के बढ़ने से होगा। सो द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग इज रिफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वही जो इवेपोरेशन हमारा हो रहा है उसका मेजर कारण क्या है, हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है हमारा इवेपोरेशन होगा। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो इवेपोरेशन होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे कैसी एयर रहेंगी, एकदम ड्राई एयर रहेंगी, ठीक। ड्राई एयर कहाँ देखने को मिलेगी, या तो हमें पोलर रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे सारा जितना भी है वो सब जगह बर्फ बन गई है, या फिर हमारे राजस्थान एरिया में जहां पानी की एकदम कमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर increases water absorption and retention capacity of the given parcel of air। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा एयर के अंदर, अगर ड्राई एयर है तो उसके अंदर रिटेंशन यानी कि उसको एक तो पहले तो एब्जॉर्ब करने की और उसको होल्ड करने की पावर ज्यादा रहेगी। भाई मेरा हाथ है, मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब इसमें मैं और 5-10 मार्कर ले सकता हूँ, आराम से पकड़ सकता हूँ। एक टाइम आएगा मेरे पास मार्कर होल्ड करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। अब मेरे हाथ अगर खाली हैं तो मैं अभी मेरे पास मार्कर होल्ड करने की या उसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक उसी तरीके से एयर है, अगर कोई ड्राई है जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, एयर के अंदर क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर अगर बिल्कुल नहीं है तो वो कैसी है, ड्राई एयर है, तो उसके अंदर कैपेसिटी है, उसको होल्ड भी कर सकती है ज्यादा देर तक। ठीक है, तो अब वो क्यों होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो होल्ड करेगा। उसके बाद सिमिलरली इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो
एयर हैज अ पोटेंशियलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। तो पहला तो मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और जो दूसरी बात मैंने भी बताई कि मॉइस्चर अगर एकदम ही कम है तो वो और ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सैचुरेटेड लेयर विद द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लेयर। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोगों ने इवेपोरेशन को नॉर्मल बेसिक टर्म्स में समझा, अब ये मूवमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे एयर की। अब क्या होता है, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर विंड है वहां से क्या हो रहा है, वहां से पानी को जो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता मॉइस्चर को। ज्यादा मॉइस्चर कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, हमारा लो प्रेशर की तरफ। तो यानी कि अगर हम सोचे कि हाई प्रेशर है हमारी, थोड़ी ठंडी हवा है, वहां पे नहीं करेगा, तो वो कैसी है हमारी, अनसेचुरेटेड है, तो हम सेचुरेटेड जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। सॉरी, वो सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड पे जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब विंड का मूवमेंट होगा तो विंड एक जगह से दूसरी जगह मॉइस्चर को ट्रांसफर करेगा और उस जगह पे मॉइस्चर देगा जहां पे मॉइस्चर को फिल करने का जगह होगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि क्या पढ़ा था कि जो विंड्स हैं उसको जब तक जगह नहीं मिलेगी, वैक्यूम नहीं बनेगा, तो एयर मूव नहीं करेगी। तो मॉइस्चर का भी वही रोल है कि जहां जहां उसको मॉइस्चर मिलेगा, जहां उसको एयर लेके जाएगी, जिसके पास रिटेंशन होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती चली जाएगी। उसका कहने का मतलब ये है। तो यानी कि विंड का मूवमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है मॉइस्चर को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको ऊपर तक पहुंचाने में। और लास्ट में हेंस द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, यानी कि जितना ज्यादा हवा का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा हमारा मॉइस्चर को रिटेन करेगा, इवेपोरेशन होगा। देखो सीधी सी बात है, हवा ऐसे ही ऊपर गई, अब यही हवा जितनी ज्यादा मूवमेंट होगा तभी तो हमारा इवेपोरेशन होगा। अब एक जगह हवा रहेगी तो कैसे इवेपोरेशन पॉसिबल है, इवेपोरेशन क्या है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को बस लास्ट वाले चैप्टर से ही कनेक्ट करते चलो। कि जैसे लो प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैसे हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी, सबट्रैक्ट कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। तो ये जो पूरी साइकिल होती है बस इसी का काम है, पानी को ऊपर ले जाना, कंडेंस करके छोड़ोगे, फिर हवा नीचे आ जाना। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस होता है हमारा इवेपोरेशन का। ठीक, जिसको हमने बताया आप लोगों को। और इसमें जो मेन की पॉइंट्स थे मैंने यही बताए थे कि जब तक एयर का मूवमेंट नहीं होगा और जो सबसे ज्यादा विंड एब्जॉर्ब करेगी वो हमारी ड्राई विंड होगी, या फिर ड्राई या फिर गर्म एयर कह लीजिए, वो सबसे ज्यादा रिटेंशन और उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ये था टॉपिक इवेपोरेशन का। अगली वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में कि कैसे बादल बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।